से राजनीति की बात करते हैं, सामाजिक सरोकार की बात करते हैं और समाज के उन तमाम मुद्दों की बात करते हैं जिसकी आज जरूरत है। आज हम देख सकते हैं कि पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में है, उसका असर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं दिक्कतें हो रही हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, भूकंप आ रहे हैं, आंधी तूफान आ रहे हैं, बाढ़ आ रही है, इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। लेकिन इसको बचाने के लिए इस तरह की समस्याएं ना हो, सरकारें लोगों को उत्साहित करती हैं कि आप वृक्षारोपण करें, हरियाली पैदा करें, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसी क्रम में हम भदोही जनपद के एक ऐसे व्यक्तित्व से आज हम मिलने जा रहे हैं कि जो 17 वर्षों से वृक्षारोपण करके एक मुहिम चला रहे हैं। हालांकि वो सरकारी अध्यापक भी हैं, जो अध्यापन कार्य भी करीब 15-16 वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो मुहिम है वृक्षारोपण की, वह कैसे प्रारंभ हुई, क्या हुई, आइए हम उससे बात करते हैं। श्री विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ। जी स्वागत है सर जी, बताएं। जी नमस्कार, मैं विवेक कुमार श्रीवास्तव कंपोजिट विद्यालय भगवास में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। ये प्लांटेशन का कार्य मैं 2006 से कर रहा था और बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं थी, धीरे धीरे मैं करता था, लोगों को देखता था पौधे लगाते हुए, तो मेरे को भी बहुत इच्छा हुई और वहाँ से हमने प्रेरणा लिया। और इसके पश्चात जब मैं 2019 में जो है अशोक सर के साथ जुड़ा, जो कि वृक्ष पुरुष के नाम से विख्यात हैं, और तो हमारे इस मुहिम को उन्होंने इतनी वेग दे दी कि जिससे जो है कि अब सिर्फ जीवन में वृक्षारोपण ही एक जो है कि उद्देश्य दिखाई देता है कि इससे हम सबको सांसें दे सकते हैं। अभी कोरोना काल में जैसा कि आपने देखा कि लोग कंधे पर सिलेंडर जो है कि लेकर चल रहे थे, दूसरे कंधे पर जो है कि व्यक्ति को लेकर चल रहे थे, और वहाँ ऐसी परिस्थिति में ऑक्सीजन की कमी इतनी थी, उसको देख करके हम लोगों ने एक मिशन 1.25 करोड़ का जो लक्ष्य जो है ठाना है, उसको अपने हृदय में जो है उतारा है, उसको जरूर पूरा करेंगे और जिससे सभी लोगों को, पूरे जो है कि विश्व के लोगों को पर्यावरण में ऑक्सीजन की उपलब्धता हो सके और जनमानस को जो है कि फ्री ऑफ कास्ट जो है ऑक्सीजन मिल सके और जिससे जीवन को जो है कि सुरक्षित किया जा सके और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जो है हमारी जो पृथ्वी, जो हमारी धरा है, जो माँ है, वह जो है जूझ रही है, उससे वो निजात पा सके। तो मास्टर साहब ने बताया कि हम लोग 1.25 करोड़ वृक्षारोपण की मुहिम में लगे रहे हैं, तो हम मास्टर साहब से पूछना चाहेंगे कि वास्तव में आपका मुहिम अभी कहाँ तक पहुँचा है, कितने लक्ष्य के नजदीक आप पहुँच सके। जी हम लोग करीब 2 लाख के ऊपर पौधा जो है लगा चुके हैं और इसमें जो है कि दिन प्रतिदिन ये जरूरी नहीं कि हम एक पौधा ही लगाएं, जितना अधिक से अधिक जो है कि हमको मौका मिलता है उतना हम जो है प्लांटेशन का काम करते हैं और उसको लगाने के बाद इतनी खुशी मिलती है, जितना जो है कि अब कहा गया है कि एक वृक्ष जो है 100 बेटों के समान होता है, तो उससे जो है कि इतनी खुशी मिलती है कि उसकी तुलना हम किसी अन्य कार्य से नहीं कर सकते हैं। सर जी, अगर बात की जाए कि वृक्षारोपण को लेकर के, तो सरकारें, स्थानीय प्रशासन या तरह तरह की संस्थाएं जो हैं वृक्षारोपण की मुहिम को बढ़ाती हैं, उसका प्रचार करती हैं, लोगों को उत्साहित करती हैं, तो लेकिन फिर भी देखने को मिलता है कि जो वृक्ष लगाए जाते हैं कहीं कहीं से उनका संरक्षण नहीं हो पाता। तो इसकी वजह क्या है? क्या आप लोगों ने कुछ ऐसी ट्रिक निकाली है कि जिससे वृक्षों का संरक्षण किया जा सके? जी हाँ, जो है कि इसमें जो है कि जैसे वन विभाग भदोही की तरफ से ढेर सारे जो है कि ट्री गार्ड लगाए गए हैं और ट्री गार्ड में एक दिन हम और सर ने देखा कि नहीं, यहाँ उसमें जो है कि पौधा सूख गया था, तो दोनों लोग जो है कि एक ट्री गार्ड में कूद करके और वहाँ फावड़ा से जो है कि उस पौधे को लगाए हैं और वो जो है कि फोटोग्राफ भी जो है कि लोगों के पास पहुंचे, उन्होंने जो है कि देखा कि नहीं इस तरह से, और रेंजर सर भी देखकर बहुत प्रभावित हुए कि नहीं हाँ हमारा काम तो आप आधा कर दे रहे हैं। और जो ट्री गार्ड विहीन पौधे थे जो है कि सब में हमने ढेर सारे जो है ट्री गार्ड विहीन जो है कि प्लांटेशन किया। उसके अलावा जो हमारे जैसे नीम का जो पेड़ है, जो है नीम के पेड़ पर हम चुनरी बांधने का जो है जो सर का अभियान है उसमें भी सम्मिलित हैं। उसके अलावा जो है कि पिछले बार जो है 101 जो है पीपल के वृक्षों को वितरित करके जो है महिलाओं को वितरित किया गया, जिससे जो है कि पीपल का वृक्ष बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन देता है। और वट वृक्ष भी जो है कि हम लोगों ने जो करीब 101 जो है वट वृक्ष का भी वितरण किया और डोर टू डोर उसको जो है कि लगाने का प्रयास किया। और इस तरह से हम सबसे पहला चीज तो संरक्षण को जो है लगाना तो सब अपनी जगह है, सबसे मेन चीज उसको बचाना है। और हमने एक टेक्निक असर ने निजात की कि जैसे बबूल का जो वृक्ष होता है जो है, तो कांटे जो झुरमुट होते हैं उनके बीच हम लोगों ने नीम का पेड़ लगाया है, जिससे वो जो है बकरियां न चर पाए, उसको जानवर न चर पाए। और वो ऐसे ढेर सारे जो है कि हॉस्टल ग्राउंड पर ढेर सारे नीम के पेड़ हैं जो बड़े हो गए हैं, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ बिना ट्री गार्ड की। वो जो बबूल का झुंड है वो ट्री गार्ड का काम करता था। इस तरह से हम ढेर सारे जो है पौधों को तैयार कर देते हैं।
जी, अगर बात की जाए विवेक जी कि आप लोग इतना वृक्षारोपण कर रहे हैं, तो क्या जो यहाँ का वन विभाग है वो भी आपको कुछ सहयोग कर रहा है, या कर रहा है तो किस तरह से सहयोग कर रहा है? जी हाँ, वन विभाग जो है कि सर जो है ढेर सारा सहयोग करते हैं। उनके द्वारा जो है हमको ढेर सारे जो है हर साल जो है पौधे मिलते हैं लगाने के लिए जो है, और एक उसके लिए कोई जो है मूल्य नहीं हम देते हैं, वो देते हैं हम पौधे फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि जो कहते हैं कि हमारा काम तो आप स्वयं आधा कर दे रहे हो, इसलिए हमको पैसे नहीं चाहिए, और जितना सहयोग हो सकता है उतना जो है उनके द्वारा मिलता है। जी हाँ। तो आप जो है अध्यापन कार्य भी करते हैं और वृक्षारोपण भी करते हैं, तो यह जो आपका वृक्षारोपण का कार्य है अध्यापन में कहीं कहीं आड़े तो नहीं आता? जी नहीं, जो है कि ये वृक्षारोपण कार्य जैसे छुट्टी के दिन हुआ जो है, या सुबह और शाम है, तो हम सुबह शाम जो है कि वृक्षारोपण काम करते हैं। स्कूल समय में जो है कि बच्चों को पढ़ाई और उनका प्रोजेक्ट वर्क और नवाचार के द्वारा उनको शिक्षा देना। जी, अगर बात की जाए सर जी कि यहाँ पे जिस तरह भी आज देखा जा रहा है कि वृक्षारोपण तो हो रहा है, लेकिन वृक्षों की कटाई भी बहुत अंधाधुंध तरीके से होती है, तो आखिर इसको किस तरह रोका जाए? इस पे किसको किसको जिम्मेदार होना चाहिए, या किसको किसको संज्ञान में लेना चाहिए? जी हाँ, इसके लिए जो है कि मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि सब लोग पहले जो है वृक्ष को जो है लगाएं और उसको संरक्षित करें, जो है काटने का प्रयास न करें जो है। इसीलिए हमारे जो है कि जो पूर्वज थे बहुत विद्वान थे, वो कहते थे नहीं, यहाँ पीपल में जो है कि हजारों जो देवी देवता वास करते हैं, और उसको जो है कि हम अगर उसको हम अपने संस्कृति से जोड़ दें, उसको अपनी आस्था से जोड़ दें, तो निश्चित रूप में जो है कि वृक्षारोपण जो है कि हमारा जो है कि ये प्रयास सफल रहेगा। जी। तो यहाँ मास्टर साहब ने बताया कि उसको जो भी पूर्वज थे हमारे, उनकी जो नीति रही, जो उनकी सोच रही, वास्तव में काफ़ी सहायक रही। यदि हम उसको मानते हैं, फॉलो करते हैं, तो वास्तव में आज भी हमको वृक्षों की जो कमी देखने को मिल रही है वो नहीं होगी। हम वृक्षारोपण करेंगे तो बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। हम विवेक जी से हम जानना चाहेंगे कि वास्तव में आप आम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि वृक्षारोपण की गति को और बढ़ाया जा सके? जी हाँ, जो है कि मैं आम लोगों से यही कहना चाहूँगा कि कम से कम वह जो है प्रतिदिन नहीं है तो कम से कम सप्ताह में एक पौधा तो जरूर जो है कि लगाएं, और अपने घर जो है कि ढेर सारे जो है कि गमले रखें, और गमलों में जो है कि पौधों को लगाएं। और मेडिसिन मेरे पास एक और जो है कि बहुत ही मैंने इतना जो है ज्वलंत हुआ है कि जैसे आप जो है कि शुगर के पेशेंट हैं, तो मेरे पास ऐसा प्लांट है स्टीविया का अगर जो है कि एक पत्ता जो है चाय में आप जो है कि डाल दें, तो वह पूरी चाय जो है कि शुगर से जो है 4 गुना ज़्यादा मीठी हो जाती है। अगर हम जो है कि नेचुरल हर्बल चीज़ों का प्रयोग करें, ये पौधा हमको जो है कि जैसे बीपी का हमारे पास पौधा है, हमारे पास शुगर का पौधा है, हमारे पास हार्ट का पौधा है, हमारे पास ताकतवर्धक जो है पौधे हैं, ढेर सारे आयुर्वेदिक हर्बल प्लांट हमारे पास हैं। जिसको जरूरत है वो हमसे संपर्क करें, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए तैयार हैं। और इसी कड़ी में जो है हम अपने मकान पर जो है कि 1.5 डिस्से का एक हर्बल वाटिका जो कि मैं लोगों को जो है उसको गिफ्ट करने के लिए बना रहे हैं, और उसमें हर तरह के मेडिसिनल प्लांट केवल जो है आपको मिलेंगे। जी। तो क्या सर जी आपने बताया कि हमने हर्बल वाटिका तैयार कर रखी है अपने घर पे और लोगों को फ्री में हम उसको उपहार करते हैं, तो यह चीजें क्या है, जैसे आप किन्हीं विभागों से मिलकर की अपनी सजेस्ट नहीं किया कि इस तरह की चीजें हमारे पास है, विभाग इसमें सहयोग करे और इसको और बेहतर किया जा सके? जी हाँ, जो ये हर्बल वाटिका मैं स्वयं के खर्च से जो है कि इसको अभी तो चला रहा हूँ, लेकिन जो है कि उसमें हमारे सर जी का जो है कि अशोक सर का भी बहुत बड़ा योगदान है, और उनके जो है प्रेरणा से, उनके जो है कि साहस से ही मैं ये कार्य करने में सक्षम हूँ। और लोगों का भी इसमें रुझान जो है कि आ रहा है। लोग जैसे जो है कि कोई जैसे इंसुलिन है, जिसका जो है इंसुलिन 480 है, अगर इंसुलिन का अगर हम उसको एक पत्ता जो है कि वो डेली ले, तो उसका इंसुलिन नॉर्मल हो जाता है। अगर इस तरह का हम अगर जो है कि व्यक्ति को बताएंगे कि नहीं, हाँ जागरूकता नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है कि नहीं हाँ ऐसे भी पौधे जो है कि हमारी जो है धरती पर हैं, तो अगर हम इस तरह के प्लांटेशन जो है गमलों में करें, तो निश्चित रूप में जो है हमारा दवा का खर्च तो एकदम 0 हो जाएगा, और वो निश्चित रूप में दवा नहीं खाना चाहेंगे, और प्लांट से जो है कि ढेर सारे जो है कि रोगों का इलाज कर सकते हैं। तो विवेक जी ने बताया कि जिस तरह अगर हमारे प्रकृति में बहुत चीजें ऐसी दी गई जो वास्तव में दवाएं से काफी बेहतर है, लेकिन वजह क्या है कि लोगों को जागरूकता नहीं, लोग जानते नहीं है, इसलिए इन सब चीजों को जानना भी जरूरी है। विवेक जी हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप हमारे मंच के बारे में क्या कहेंगे? जी, आपका मंच जो है बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, और यह मंच ऐसा मंच है जिससे हम अपनी बातें, लोगों की बातें, और जो है कि सबकी बातें जो है कि हम निश्चित तौर पर जो है हृदय से जो है कि करते हैं, और आपका हृदय से आभार जो है इसके लिए कि आप वृक्षारोपण के बारे में जो है कि इतनी अच्छी मानसिकता रखते हैं, और जो वृक्षों के बारे में इतनी अच्छी मानसिकता रखता है, वो हमारे लिए जो है कि बड़े भाई के समान है। जी। तो यहाँ हमारे साथ विवेक जी थे, जिन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने पूरी तरह लोगों को उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया कि आप लोग अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, वृक्षों का संरक्षण करें, क्योंकि अगर वृक्ष